देखो यहाँ पर 9.1 का 2 नंबर तक हो गया था, ठीक है। ये 3 नंबर का सवाल है और यह समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, आधार दिया, कहीं पर ऊंचाई चाहिए, कहीं पर आधार चाहिए तो ऊंचाई दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है समांतर चतुर्भुज का? हाँ देखिए, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई बराबर क्या होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसको पहले हम लिखेंगे। अब बताओ आधार यहाँ पर फर्स्ट में देखो, ए नंबर में आधार कितना है? आधार कितना है? 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया है क्या? तो ऊंचाई की जगह पर कुछ रहेगा क्या? ऊंचाई छोड़ देते हैं, ठीक है। और क्षेत्रफल बाबू देखो यहाँ कितना दिया है, तो इसके जगह पर ये लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत? अब सबको पता है बराबर के इस साइड अगर गुना में रहता है तो उस साइड भेजेंगे तो क्या चीज में जाएगा? भगा में जाएगा। कुछ नहीं करना है, ये गुना में उधर भेजिए, क्या चीज में जाएगा? तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? 246 भागा 20 यानी बटे 20। अब कटाइए इसको, 2 से कटाइए, 10 दूना 20, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ठीक है। अब क्या करो तुम, इसमें डायरेक्ट भागा लगा दो, तो क्या हो जाएगा? दशमलव वाला भागा सबको आता है, 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यहाँ पर बोलबे करेगा, तो 12.3 होगा, ठीक है। अब बताइए सेंटीमीटर स्क्वायर में था और सेंटीमीटर में था, तो स्क्वायर से 1 कट गया, बचा क्या? 1 सेंटीमीटर बचा ना। तो ये ऊंचाई इसका कितना गया? 12.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर क्या लिखना है? 12.3 सेंटीमीटर, 12. अब बताओ ये 2 नंबर का इसी टाइप का सवाल ना है, लेकिन इसमें क्या दिया गया? ऊंचाई दिया है ऊंचाई है ना, लेकिन हमको क्या निकालना, क्या है? आधार निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आधार के जगह पर आधार ही रहेगा, लेकिन ऊंचाई के जगह पर क्या लिखाएगा यहाँ पर? अब बन जाएगा, ये बना दें, पहले इसको लिखो, है ना, हम आगे बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं इसको, फिर अब लिख लिया होगा सब, ठीक है। यहाँ देख लें, ये ए नंबर का है ना, यहीं पर ये रहने देते हैं, ये इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा लेते हैं। सुनो ध्यान से, बताओ यहाँ पर कितना दिया है इसका? आधार गुना आधार कितना है पता है क्या? आधार, आधार में ज्ञात करना है, तो आधार के जगह पर क्या रहने वाला है? आधार ही रहने वाला है, लेकिन ऊंचाई इसमें कितना सेंटीमीटर है? 15। क्षेत्रफल कितना दिया गया इसका? 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब ये देखिए, ये इधर गुना में है, उस साइड कुंजी में जाएगा, भेज दो। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? आधार बराबर क्या हो जाएगा? 154.5 और ये गुना में था, उधर भेज दिए, क्या चीज में गया? भागा में। चलिए अब इसको कटाइए, दशमलव हटा दें यहाँ से, डायरेक्ट कटाए हम, तो चलो दशमलव उड़ा देते हैं। कटाओ तो 5 से कटेगा ना, 5 तिया 15 0, 5 तिया 15 0, 5 नमा 45, ठीक है। अब यहाँ से कटाओ, फिर 3 से कटाओ, 10 बार में 30, 10 बार में 30, 103। अब वही वाला बात हो गया, यहाँ पर नीचे में कितना? 10 है, 1 0 है, तो 1 अंक के बाद बैठेगा दशमलव, तो 10.3 सेंटीमीटर होगा। ये कितना आ गया इसका? कितना आ गया? ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये आधार कितना हो जाएगा? 10.3 सेंटीमीटर। लिखो इसको, आगे बात करते हैं। अब इसी टाइप से है सी नंबर का,
लिख लिया इसको। ये हो गया बी नंबर, कौन सा हो गया? बी नंबर का। यहीं पर सी नंबर बनाएंगे इसको मिटा करके, ठीक है। लिखिए इसको, यहाँ बना दे सी नंबर, नहीं यहीं बनाएंगे। लिखो पहले सब लोग। चलिए अब आगे बनाते हैं सी नंबर, ठीक है। सी नंबर बनाते हैं, कटा लिया सब लोग। आगे सिर्फ इसको मिटाना है। फॉर्मूला सेम रहेगा। सी नंबर देखो बाबू, सी नंबर क्या सब है, क्या सब दिया है? आधार दिया है क्या? आधार पूछा गया है, आधार निकालना है ना। ऊंचाई कितना दिया देखिए, 8.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो क्षेत्रफल कितना है, 48.72, यही ना है, ये लिख दिए यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर गुना में उधर क्या चीज में जाएगा, तो आधार बराबर क्या होगा, 48.72 बटा कितना होगा, 8.4। चलिए दशमलव हटा दें क्या, कि डायरेक्ट कटाएं? चलिए दशमलव उड़ा दीजिए। 2 अंक के बाद था तो 2 को जीरो नीचे, यहाँ 1 अंक के बाद है तो कितना जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, खत्म। अब कटाइए, कितना से कटाना है, 5 से कटेगा, 2 से कटाओ पहले। 2 चौक 8, 2 दूना 4, 1 जीरो है तो जीरो, ठीक है। 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6 और 1 बच गया, 2 छाक 12, फिर 2 से कटेगा ना, कितना से कटा दें इस बारी, 4 से कटेगा, 4 से, 4 छाक 24, हाँ ठीक है, 4 से कटाओ, 4 से कटा देते हैं। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, सही है। अब फिर कटाओ, 4 छाक 24, जीरो, 4 नंबर 36, फिर कटेगा नहीं, ये कटेगा, फिर नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से, 3 से देखो, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 एकम 3 दूना 6, जीरो, 3 तिया 9, ठीक है। अब भगा मार दो डायरेक्ट और कटा दें, भगा लगाओ, अब बहुत कट गया। आधार बराबर भगा लगाओ तो इसमें 203 है, 35, 5 बार में लगेगा, 5 बार में 25 के 5 हासिल 2, 5 से 15, 2 17, 10, 13 में से 5 गया 8, 19 में से 7 गया 2, 28, दशमलव दिए 0। अब कितना बार में लगेगा, 6 बार में लगेगा, है 8 बार में, 8, 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 8 या 24, 4 28, बहुत बढ़िया, कट गया पूरा पूरा। कितना आ गया, 5.8 सेंटीमीटर। कितना आ गया बाबू, 5.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो निकाले हम लोग सी नंबर का आधार कितना आ गया, 5.8 सेंटीमीटर। अगला सवाल है डी नंबर का, नहीं बनेगा, बताओ बनेगा? चलो इसको लिखो पहले, इसके बाद हम बनाते हैं वहां पर। जल्दी लिखो जल्दी, इसमें टाइम नहीं देंगे। चलिए कटाइए यहाँ पर, हो गया सबका, मिटा दें अब, कटाइए बाबू। चलिए ऊपर से मिटा रहे हैं।
सी नंबर का भी कंप्लीट हो गया है। अब कौन सा देखना है? डी नंबर देखना है कि ना है? मिटा दें इधर नीचे। हो गया, सबका हो गया क्लियर। ये सब सवाल घर पे भी बना सकता है तुम लोग, लेकिन काहे बनाएगा घर पे? सर जी बतेवे करते। आओ इधर देखो सब लोग ध्यान से। डी नंबर का फॉर्मूला सेम है, कुछ नहीं करना है, जो दिया वही रखना है। आधार कितना है बाबू इसमें? देखो तो बच्चा, आधार कितना है? 15.6 सेंटीमीटर है क्या? आधार के जगह पर रखिए आधार। 15.6। ऊंचाई नहीं ना पता, बोलबे न करेगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है बच्चा? 16.38 सेंटीमीटर है स्क्वायर। देखो बाबू यहाँ आधार कितना है? 15.6 है। ऊंचाई नहीं दिया है, ऊंचाई निकालना है। और ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? 16.38। ठीक है, इसको लिख दिए। अब देखो यहाँ पर ये गुना में इस साइड उस साइड कुछ चिम जाएगा, तो ऊंचाई बराबर लिखना पड़ेगा 16.38 बटे 15.6 .1। यहाँ 2 अंक के बाद है दशमलव, तो कितना जीरो नीचे आएगा? यहाँ से 1। अब 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, खत्म। कटाइए इसको, 2 से कटाइए। 7 दूना 14, 1 बचा तो 8 दूना 16, 0। इसको कटाइए। 8 दूना 16 है ना, 2 एकम 2, 1 दूना 18। ठीक है, अब कितना से कटेगा? 3 से कटेगा, कटेगा बिल्कुल कटेगा 3 से। 3 दूना 6, 1 यहाँ से बचा 18, 3 छाके 0। ठीक है, 3 दूना 6, 2 बचा यहाँ, 2 21, 3 7 21 और 3 तिया 9। और कटेगा देखो तो, बगल लगाओ, बगल लगाइए इसमें। 273 में कितना से लगाना है? 260 से। कितना बारी में लगेगा? एक बारी में लगेगा। और यहाँ पर बचेगा 3 1, इधर कट गया। ठीक है, अब देखो यहाँ 0.2। अब बताओ 130 में लगेगा, तो फिर 1 जीरो लगाना पड़ेगा। यहाँ पर जीरो लगाना पड़ेगा, है कि ना? है वो चालू है, सेकंड चल रहा है। ठीक, तो 1 जीरो लगाने के बाद यहाँ 1 जीरो आएगा। बोलो यस सर। कितना बार में लगेगा? देखो तो 6 पंचे 30, 5 बार में लगेगा। 0 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 5 दूना 10, 3 कितना हो गया? 13। पूरा पूरा कट गया क्या? कितना आ गया बाबू यहाँ से? तो ऊंचाई बराबर कितना हो गया बाबू? ऊंचाई बराबर 1.05 सेंटीमीटर की सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। सेंटीमीटर, क्या चीज? सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर में था, ये नीचे सेंटीमीटर में था। कट गया, क्या बचा? सेंटीमीटर बचा। तो इसका कितना आ गया? ऊंचाई कितना आ गया? डी नंबर में जो ऊंचाई कितना निकल गया? 1.05 सेंटीमीटर। ठीक है, लिखो इसको। ठीक है, लिख लो। ये दिख रहा है सबको? यह है 4 नंबर का सवाल। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, कहीं पर ऊंचाई पूछा है, कहीं पर क्या पूछा गया है? आधार। बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ, तो 1/2 गुना आधार गुना क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। आइए मान रख दीजिए 1/2। बताइए ए नंबर में पहला वाला में कितना दिया है? आधार दिया, ऊंचाई दिया है? आधार दिया है ना, कितना है? अच्छा, ऊंचाई निकालना है क्या? बोलबे नहीं करेगा। आधार दिया है, क्या निकालना है? ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई को ऊंचाई ही रहने दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ कितना है? 87 है। बोलबे नहीं करेगा। 87 है। चलिए आइए देखो, यहाँ पर, यहाँ ऊपर से गुना कर सकता नहीं कुछ है, यहाँ क्या है? नीचे 1 है, तो ऊपर से ऊपर गुना करेंगे। 15 गुना 1 कितना हो जाएगा? 15। और नीचे 2 गुना 1 कितना हो जाएगा? 2। अब बचा क्या? यहाँ ऊंचाई है, अब बराबर क्या है? 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ इधर गुना में उधर क्या चीज में जाएगा? तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 87 भागा 15 बटे, ऐसे होगा? बोलबे न करेगा। अरे गुना में था, उधर क्या चीज में चल गया? न कुछ 87 के नीचे क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं बटे में। अब सबको पता है भगा इसको गुना बनाने के लिए क्या करते हैं?
बोलो। तो 87/1 गुना में बनाएंगे तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला कहाँ जाएगा, तो बदल दीजिए, 2 कितना हो जाएगा 15, बोलबे न करेगा। हाँ है, देखो 3 से कट रहा, 3×5 = 15, 3 दूना 6 और 3 नमा 27। अब बताओ 29 दूना कितना हो जाएगा, लिख दो 4 1 5 बटा कितना हो जाएगा 5, भगा लगा दो, इसमें दशमलव में आएगा, इधर लिख दे यहाँ पर, बोलबे न करेगा। कितना हो जाएगा 5 से भगा लगा, भगा लगा ना 5 से, 58/5 है। ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 11.6 सेंटीमीटर, क्या होगा, समझ में आ गया कैसे आया, 11.6 सेंटीमीटर। अगला सवाल क्या है, देखो इसको पहले लिखो, देख लेते हैं। सवाल कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ यहाँ तक मिटाना है और जो दिया गया उसको रखना है, मिटा दे यहाँ तक। ये जो बी नंबर है इसमें क्या सब दिया गया है, बी नंबर में क्या सब दिया गया बाबू, देखो ना, आधार है नहीं ना है, तो आधार के जगह पर आधार ही रहेगा। ऊंचाई कितना है 31.4 है, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया 1256 mm² है, कोई बात नहीं है। अब क्या करें, तो इधर 1 से गुना हो जाएगा 31.4 कि डायरेक्ट भेजें उधर, चलो कर लो, गुना कर लो, आधार गुना, नीचे 1 मान सकते हैं, नहीं कुछ है तो ऊपर 1 गुना 31.4 कितना हो जाएगा 31.4 होगा, नीचे 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2 ही रहेगा नीचे, ये देखो ना 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2, 1 गुना 31.4 और इस साइड क्या है 1256 है। अब बताओ गुना में उस साइड क्या चीज में जाएगा, तो 1256 भागा 31.4/2, ये होगा क्या। अब आगे भागा को क्या करते हैं हम लोग, चेंज करते हैं ना, क्या चीज में चेंज करते हैं, नहीं कुछ है तो 1 मान सकते हैं नीचे ना, ठीक है। गुना बनाइए तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला कटाइए तो इसको कितना से कटेगा, अच्छा दशमलव हटा देते हैं, दशमलव उड़ाए तो कहाँ जाएगा, 1 0 ऊपर जाएगा। अब कटाओ, 5 से कटाओ, 2 से कटा लो, 10 बार में 20, 15 बार में 30, 7 बार में 14, ठीक है। अच्छा पहले इसको गुना कर लेते हैं, देखो यहाँ पर 180 बार में पूरा कट जाएगा ना, 80 बार में तो 1256 और इसमें 10 से गुना किया कितना हो गया 0 हो गया, 1256 पर 1 0 और यहाँ पर 157, इसमें भागा लगा दो, कितना बार में कट जाएगा पूरा 80 बार में पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो आधार बराबर कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर नहीं होगा, mm होगा, क्या होगा mm, ठीक है। तो ये पूरा कट के कितना हो गया 80 mm, ठीक है। आगे अगला सवाल क्या, ये देखो ना mm² है, ये mm है, तो ये भी किस में होगा mm में होगा ना, क्या दिक्कत, और कोनो दिक्कत। अब इसमें देखो आधार है कितना है 22, ऊंचाई नहीं ना है, ऊंचाई निकालना है हमको, क्षेत्रफल कितना है 170.5 सेंटीमीटर है स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो तो 2 से 22 कट सकता है, यहाँ कट सकता है ना, कितना बारी में 11 बारी में कटा लिया, आसान हो गया। अब क्या बचा 11 गुना ऊंचाई बचा यहाँ पर, बोलो 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बच गया। नीचे 1 गुना 1 1 नीचे वाला नहीं लिखे, अच्छा इधर गुना में उधर क्या चीज मिल जाएगा, तो 170.5 गुना में उधर क्या चीज में जाएगा, भगा में दे दिए, देखो तो इधर भेज दिए भगा में। अब क्या होगा, अब कटाओ, कटाइए इसको, दशमलव हटा दे यहाँ से, क्या हटा दो दशमलव, तो 1 0 कहाँ जाएगा नीचे, 5 से कटाओ ना एक बारी, 5 से देखो, 5 से देखो 5 दूना 10 फिर 5 दूना 10, ठीक है। 5 से 5 दिया 15, 2 5 चौक 20, 5 एकम
5 और कटेगा 11 से कटेगा 11 से, हाँ कटेगा। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, फिर 11 का 11, 2 से भगा लगाइए यहाँ पर। ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 31/2। अगर भगा लगाएंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 31/2, भगा लगाओ तो 15.5 होगा और सेंटीमीटर में होगा ये। ठीक है, ठीक है। कितना हो गया यहाँ से 15.5, कितना आ गया इसका, हाँ 15.5 सेंटीमीटर हो गया ये कंप्लीट।